वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। आज मैं फरहान सर, अकाउंटिंग टीचर। लास्ट टाइम हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाला पॉइंट पढ़े थे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए, हमारे यूट्यूब में पूरे पुराने वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसे रिपीट कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक का बैक क्वेश्चन नंबर 9। जो हमने आउटस्टैंडिंग वाले पॉइंट पढ़े थे उसी के जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे अब हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बैक क्वेश्चन नंबर 9। अब हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है उसमें बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। 1,20,000 रुपए कैश से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश आएगा, कैपिटल आएगा। ठीक है, दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश देकर गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स आएगा और कैश जाएगा। ठीक है, और फिर लिखा है बेटा रेंट रिसीव। रेंट में क्या मिलता है? कैश मिलता है, तो कैश आएगा, कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि रेंट मिलने से प्रॉफिट होता है। अगला पॉइंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी का टाइम हो गया है लेकिन अभी हमने पेड नहीं किए हैं, तो टाइम हो गया इसलिए कैपिटल माइनस, और देना बाकी है इसलिए लायबिलिटी साइड में क्या लिख रहे हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, और उसके बाद है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 5,000 के कॉस्ट का सामान 7,000 रुपए में 7,000 में सेल आउट कर दिए हैं, तो गुड्स कितने का जाएगा? 5,000, कैश आएगा 7,000, तो 2,000 का क्या होगा बेटा? प्रॉफिट, कैपिटल प्लस। ठीक है, और लास्ट है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। 500 का सामान जल के समाप्त, तो क्या हुआ? हमें नुकसान, कैपिटल माइनस क्योंकि नुकसान हुआ, गुड्स माइनस क्योंकि जलकर सामान चला। तो हाँ, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना बैक क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहला पॉइंट आप पढ़िए, क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,20,000। तो 1,20,000 का अगर से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा 1,20,000, और ये हमारी कैपिटल है, ये हमारा घर से लाया हुआ पैसा है, तो ये हमारी कैपिटल है, तो कैपिटल में भी प्लस होगा 1,20,000। तो चलिए बताओ क्या हुआ? 1,20,000, गुड्स है 0, कैपिटल है 1,20,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी क्या है? 0 है। अगला पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, 10,000 रुपए के कैश देकर हमने गुड्स खरीदे हैं, तो हमारे पास क्या आया बेटा? गुड्स आया, तो गुड्स प्लस करेंगे हम 10,000 का, और गुड्स खरीदने के लिए हमने कैश भी तो दिए हैं 10,000 रुपए, तो हमारे पास अब कितना बचा? 1,10,000 रुपए, और गुड्स कितना आ गया? 10,000, और 1,20,000 वैसी का वैसी, और आउटस्टैंडिंग भी सेम। अगला पॉइंट पढ़िए, रेंट रिसीव हो रहा है 5,000। अगर रेंट मिलेगा तो क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, तो कैश प्लस होगा 5,000, और रेंट मिलने पर हमें तो अच्छा ही प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल भी क्या होगा? प्लस होगा। तो कितना हो गया? कैश 1,15,000, ये 10,000 का 10,000, ये भी हो गया 1,25,000, 0। चलिए अगला पॉइंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है टाइम हो गया है, सैलरी देना था लेकिन हमने उसको बोले भाई अभी पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ दिन बाद दे देंगे। तो जब तक नहीं देंगे ये 2,000 रुपए हमारे ऊपर क्या रहेगा? लायबिलिटीज। तो जब तक नहीं देंगे 2,000 रुपए तो लायबिलिटी में एक पॉइंट आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और हमें नुकसान तो हो गया है 2,000 रुपए क्योंकि सामने वाले को हमने पूरे महीने भर काम ले चुके हैं। तो जब नुकसान होता है तो कैपिटल माइनस, और अगर दे देते हैं तो कैश माइनस, लेकिन पैसा नहीं दिए हैं इसलिए लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, चलिए आगे ऐड कीजिए 115,000, 10,000, और यहां 123, और यहां 2,000। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 5,000 रुपए का सामान 7,000 में बेच दिया, 5,000 का गुड्स गया,
और कितने में सोल्ड कर दिया? पूरे 7,000 रुपए में। तो कैश कितना आ रहा है? 7,000 रुपए कैश आ रहा है। गुड्स कितने का जा रहा है? 5,000, कैश आ रहा है 7,000। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 2,000 रुपए। और जब प्रॉफिट होगा तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। कितना रुपए बढ़ेगी? जितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। यहां पर ऐड करेंगे 1 2 2 000 और यहां माइनस करेंगे तो 5,000 और यहां ऐड करेंगे 1 2 5 000 और ये 2,000। चलिए लास्ट टॉपिक है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। 500 का सामान जल गया। जल गया तो जल के चला गया, तो चला गया तो गुड्स हमारे पास से 500 का जा रहा है और जल गया तो हमें क्या हुआ? लॉस। और लॉस होने से जो हमारी कैपिटल है वो कम हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो सामान जल जाए या चोरी हो जाए, दोनों ही कंडीशन में गुड्स माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगी। तो चलिए देखिए 1,22,000 और यहाँ 4,500 और यहाँ पर 1,24,500 और यहाँ 2,000। तो ये हो गया हमारा ये बैक क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम नया टॉपिक के साथ बैक क्वेश्चन नंबर 10। बैक क्वेश्चन नंबर 10 आपकी सीबीएसई की बुक का बैक क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। चलिए पहला पॉइंट उसमें लिखा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम 60,000 रुपए से। अब 60,000 रुपए से अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? कैश आएगा। और क्या आएगा? कैपिटल आएगा। क्या क्या आएगा? कैश आएगा और कैपिटल आएगा। चलिए हो गया। देखिए ये 0 0, ये 60,000 रुपए। ठीक है, 0 0। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपन। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? पेड रेंट इन एडवांस। हमने अभी रेंट का टाइम नहीं हुआ है, पहले ही पैसा निकाल कर दे दिए। तो जब रेंट आप पहले से ही दे दोगे तो आपके पास से क्या जाएगा? कैश। तो कैश माइनस कितना रुपए दे रहे हैं हम? 500 रुपीज। और कैश तो जा रहा है, लेकिन क्या आपने घर यूज कर लिए है? अभी यूज नहीं किए हैं, तो पैसा पहले से दे रहे हो, तो ये तो हमारा पैसा उसके पास जमा रहेगा, सेविंग रहेगा। तो ये पैसा तो हमारे लिए एसेट्स है। तो एसेट्स साइड में एक पॉइंट आएगा बेटा, प्रीपेड रेंट। क्योंकि ये पैसा अब हमारा जब तक घर को यूज ना कर ले, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा पहले से जमा है। तो उसे कहते हैं प्रीपेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना है? 500 0, यहां पर 59,500। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। 30,000 रुपए का कैश में खरीदा, 20,000 का क्रेडिट में खरीदा। तो टोटल कितना खरीदा? 30,000 रुपए का कैश में, 20,000 रुपए का क्रेडिट में। तो टोटल 50,000 रुपया गुड्स खरीदा। तो गुड्स कितने का आ रहा है बेटा? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। और कैश कितना दिए थे आपने? बस 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए कैश दिए तो कैश तो 30,000 जाएगा, लेकिन सामान कितना आ गया? 50,000 रुपए का सामान आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपने 20,000 रुपए नहीं दिया है, तो कब देंगे? कुछ दिन बाद दे देंगे। तो वो सामने वाला पर्सन जिससे अभी आपने उधारी में खरीदे हैं, क्रेडिट में परचेस किए हैं, उस पर्सन को क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स में एक पॉइंट आएगा, वो है 20,000 रुपए की हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई है, क्योंकि बिना पैसा दिए गुड्स परचेस कर लिए अब हमने। तो क्या नया टॉपिक आया? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो गुड्स आया 50,000, कैश गया 30,000 और 20,000 रुपए का क्या हुआ? क्रेडिटर्स। चलिए ये कितना है बेटा? 500।
यहां पर कितना बचा बेटा 29,500, ठीक है। ये वैसे ही सेम, ये 20,000 और ये 0। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लिखा है बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 30,000 रुपए में बेचा, कॉस्ट 20,000 रुपए का, 20,000 की चीज को 30,000 में सोल्ड कर दिए, तो सामान कितने का जा रहा है हमारे पास से 20,000 रुपए का। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 20,000 रुपए, सामने वाले से पैसा कितना ले रहे हैं 30,000 रुपए, ठीक है। तो कैश कितना आ रहा है 30,000 रुपए, सामान कितने का जा रहा है 20,000, पैसा कितना आ रहा है 30,000, तो 10,000 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगा बेटा इंक्रीज, ठीक है। तो 20,000 रुपए का सामान गया, 30,000 रुपए पैसे आए, तो 10,000 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 500 यहां पर बचा हमारे पास, और यहां पर ऐड करेंगे बेटा तो कितना आएगा 59,500, और यहां पर प्लस करेंगे, और यहां पर वही सेम चीज, ये भी वही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पेड सैलरी 500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। 500 रुपए दिया सैलरी, 100 देना बाकी है बोल रहा है। तो बताओ टोटल कितना देना था। 500 दे दिया, 100 देना बाकी है, तो बताओ टोटल कितना देना था 600 रुपीज। कितना देना था 600। तो मेरे ऊपर जो लोड था, जो मेरा एक्सपेंसेस था, वो कितने का था 600 रुपए। तो एक्सपेंसेस से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है बेटा माइनस हो जाती है। तो 600 रुपए का मेरा एक्सपेंसेस था सैलरी का। सामने वाला आया, मैंने निकाला 500 रुपए, भाई ये सैलरी रख ले, तो 500 रुपए मैंने सामने वाले को दिया, तो मेरे पास से कैश कितना गया 500 रुपए। सामने वाला चला जाएगा क्या नहीं, वो बोलेगा भाई मेरा 100 रुपए और, तो मैंने बोला अभी नहीं है, कुछ दिन बाद दे दूंगा। तो ये जब तक नहीं दूंगा मेरे ऊपर क्या रहेगा लायबिलिटीज। तो ये लायबिलिटीज जो है इसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो कितने रुपए की टेंशन है मेरे ऊपर, लायबिलिटीज है 100 रुपए। तो 600 रुपए का रेंट था, 500 रुपए मैंने कैश दे दिया, तो 100 रुपए की क्या है मेरे ऊपर लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, फिर लिखा है हम मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज के लिए 5,000 का मोटरसाइकिल हम खरीद रहे हैं। तो 5,000 का अगर मोटरसाइकिल खरीदेंगे, ठीक है, तो बताइए आप खुद सोचिए कि अगर हम, नया टॉपिक है इसलिए अच्छे से दिमाग लगाइए, कितना 5,000 का आप मोटरसाइकिल परचेस कर रहे हैं, तो क्या होगा आप बताइए। तब तक मैं ये लिख लेता हूं। हाँ चलिए क्या बताए, मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए। तो जब पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा तो जाता है, तो 5,000 रुपए चला गया। लेकिन क्या हमारे पास मोटरसाइकिल आ रही है, नहीं, वो तो घर जा रही है पर्सनल यूज के लिए, बच्चा चलाएगा, घर वाले चलाएंगे, तो वो तो बिजनेस में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है, इसी को कहते हैं ड्राइंग। तो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए तो पैसा भी क्या होगा कम। तो चलिए फिर बताइए लास्ट 500। चलिए तो ये लास्ट टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। तो दो बैक क्वेश्चन हमने देखे, बैक क्वेश्चन नंबर 9 और बैक क्वेश्चन नंबर 10। आपको जितने टॉपिक अभी हमने पढ़ाए थे, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ठीक है, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल, उसी वाले पॉइंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे आज हमने इसको कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दो लास्ट टॉपिक समझाएंगे और उसके बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप किस स्कूल से